नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि विशाखा नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। ऐसे लोग अपने आप में मगन रहने वाले होते हैं और ऐसे लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि अति आशावादी होते हैं और लोगों से आशाएं बहुत रखते हैं। ये लोग लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं। ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी कि चिड़चिड़े और थोड़े गुस्सैल स्वभाव के, तेज स्वभाव के होते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु भी होते हैं, यानी कि दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, जलने वाले होते हैं। और ये लोग दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, परेशान होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और धन के संग्राहक होते हैं, यानी कि अपना पैसा बहुत बचा करके रखते हैं, थोड़े कंजूस स्वभाव के होते हैं। यदि कुंडली में सूर्य विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और लग्न हस्त नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत देर से होता है, या फिर इनका विवाह होने में रुकावटें बहुत आती हैं, परेशानी होती है। और यदि इनका विवाह हो भी जाता है तो इनके जीवन साथी की या तो फिर मृत्यु हो जाती है अथवा इनको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है, यानी कि जीवन साथी का वियोग होता है या फिर तलाक ही हो जाता है। और इन लोगों के अवैध संबंध भी बनते हैं। इनके प्रेम संबंध खूब बनते हैं और कई बार एक से ज़्यादा लोगों से भी इनके संबंध बनते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य बैठे हों और हस्त नक्षत्र में लग्न हो। यदि हस्त नक्षत्र में लग्न नहीं है तो जो प्रथम चरण का फल बताया गया है उतना ही होगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ होगा। ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को परास्त करने वाले होते हैं। ये लोग अपने विरोधियों का, अपने दुश्मनों का बहुत चतुराई से सफाया कर देते हैं। ये लोग अंतर्मुखी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है कि अपने आप में मगन रहने वाले होते हैं और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, यानी कि कोई भी काम यदि ये करते हैं तो ये किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं। और एकदम से जब इनको सफलता मिलती है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये लोग मानसिक रूप से अशांत और व्याकुल रहने वाले होते हैं, यानी कि इनके मन में बहुत उथल पुथल मची रहती है। इन लोगों को ऐसा लगता रहता है कि जैसे जीवन में कोई एक चीज़ की कमी है, कुछ ये ढूंढ रहे हैं। ये लोग अल्पभोजी होते हैं, यानी कि कम खाने वाले होते हैं। ये लोग कंजूस स्वभाव के होते हैं, लालची स्वभाव के होते हैं और मितव्ययी होते हैं, यानी कि व्यर्थ के कामों में बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, पैसे को बहुत बचा करके रखते हैं। ये लोग दोष दृष्टि वाले होते हैं, यानी कि खराब नज़रों वाले होते हैं, दूसरों को अच्छी नज़र से नहीं देखते और कभी कभी दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं। ये लोग किसी का भला नहीं करते। यदि इनके हाथ में कोई पद आ जाए तो फिर ये लोगों को अपने पीछे भगाते रहते हैं, किसी का काम नहीं करते और वैसे भी जल्दी किसी का भला नहीं करते। ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी कि चिड़चिड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं
ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों का वंश बहुत देर से चलता है, यानी कि इनको विवाह के बाद में संतान बहुत देर से होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मीठी मीठी बातें करने वाला होगा। ऐसे लोग चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले होते हैं, यानी कि झूठी लोगों की तारीफ़ करके फिर अपना काम बनाते हैं। ये लोग बहुत अधिक दिखावा करने वाले होते हैं, प्रदर्शन करने वाले होते हैं। कोई भी चीज़ यदि इनके पास हो तो ये उसका प्रदर्शन बहुत करते हैं। कई बार तो अपने शरीर का भी खूब प्रदर्शन करते हैं। ये लोग मुंह देख करके बातें करने वाले होते हैं। मुंह देख करके बातें करने का मतलब है कि ये लोग ऐसे लोगों से ही संबंध रखते हैं जिससे इनको फ़ायदा हो, ऐसे लोगों से ही ये बात करते हैं जिससे इनको लाभ हो, और ये लोग लाभ हानि के गणित से ही लोगों से संपर्क करते हैं, यानी कि अपना फ़ायदा देखते हुए लोगों से संबंध बनाते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, यानी कि दूसरों से जलने वाले होते हैं और दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं। ये लोग उग्र और सौम्य दोनों का मिश्रण होते हैं, यानी कि ये कभी कभी उग्र स्वभाव के होते हैं और कभी कभी बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं। कभी कभी तो इनको गुस्सा भी बहुत आती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से मीठी मीठी बातें करते हैं। ये लोग बुद्धिमान और चालाक होते हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा भी देते हैं और मुंह देखी बातें करते हैं, यानी कि जो बात सामने वाले व्यक्ति को अच्छी लगे वही बात बोलते हैं। इन लोगों को नेत्र विकार अथवा नेत्र से संबंधित यानी आँखों से संबंधित कोई न कोई रोग या कोई परेशानी होगी। कभी कभी तो इन लोगों को अंधापन भी हो जाता है, यानी कि आँखों से दिखना बंद हो जाता है। इन लोगों को आँखों से संबंधित परेशानी होगी और चश्मा जल्दी लग जाएगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में मगन रहने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होगा और ऐसे लोग शोध उन्मुख होते हैं, यानी कि रिसर्च करने वाले होते हैं। ये लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि ये कोई ना कोई नई चीज़ों को खोजने वाले या नई चीज़ों को सोचने वाले होते हैं। यदि ये लोग पढ़ाई लिखाई अच्छी करें तो वैज्ञानिक बनते भी हैं या फिर रिसर्च करते हैं, बड़े शोधकर्ता बनते हैं। और यदि पढ़ाई लिखाई ना भी करें तो भी ये लोग जो भी काम करते हैं अपने काम में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग बहुत चिंतन मनन करने वाले होते हैं, यानी कि बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं और अपने मन में ही ये विचार करते रहते हैं। इनके मन में बहुत उथल पुथल मची रहती है। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं या फिर कई कामों के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विलासितापूर्ण जीवन जीने के शौकीन होते हैं, यानी कि बहुत लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं। ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि अति आशावादी होते हैं, लोगों से आशाएं बहुत रखते हैं और अपने जीवन में भी इनको लगता है कि हमको सब कुछ मिल जाए, दुनिया के सारे सुख भोगना चाहते हैं, अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। इन लोगों को शासन प्रशासन से परेशानी हो सकती है अथवा कोई प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर वरिष्ठ अधिकारियों से परेशानी होती है। कई बार ये लोग लीगल मैटर में भी व्यर्थ में ही फंस जाते हैं और फिर उस कारण से इनको परेशानी होती है। ये लोग कोई नशा आदि भी कर सकते हैं, कोई शौकीन मिजाज का नशा कर सकते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई एक आदत ऐसी होती है जिसे ये छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं।